भट्टी साहब, इलेक्शंस 2024, आप बड़े वोकल हैं इस बारे में, आप यू डोंट कंसिडर इट एन इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। लेकिन बदकिस्मती है बादी नज़र में इस हुकूमत में अवाम को ही माइनस कर दिया गया है। अकबर इलेक्शन वो होते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार अपनी मर्जी से अपनी इंतखाबी मुहिम चला सके, जलसे जुलूस कर सके, रैलियां निकाल सके आइन के दायरे में, बिल्कुल, और वोटर अपनी मर्जी से वोट डाल सके और जिसको वोट वो बैलेट बॉक्स में डाले उसी का निकले। लेकिन मेरी अपनी जितनी भी जिंदगी है, पहला इलेक्शन है जो इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग का दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ गया है। बादी नज़र में इलेक्शन और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वो कि आजकल इलेक्शन और सिलेक्शन में इतना फर्क नहीं रहा, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन डे पे जो माजी में 20 माह मजालिम रहे, जो एक जमात को कॉर्नर किया गया, उसको उसका ना सिर्फ आईनी हक उससे छीना गया, कानूनी हक छीना गया, बल्कि उससे जमहूरियत दुश्मनी की गई। अब परसों जब इलेक्शन में आप वोट डालने जाएंगे तो या पाकिस्तान का KP के हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब के दूर दराज, वो जिसको वोट डाले वो गिनती भी उसी के नाम की हो। वो ये ना हो कि 2,20,000 रह जाए और 20,000 2,20,000 हो जाए। हमारी दुआ है इस बेहतरी। भट्टी साहब, यही वाली चीज़ मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके वाला खदशा बहुत सारी दुनिया को खदशा है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन एक जो मायूसी पहले है वो मजीद हो जाए और ज्यादा हो जाए तो ये तो फायदा नहीं है फिर इस इलेक्शन का पाकिस्तान को, अगर खुदा ना खास्ता यूं हुआ। मैं बार बार खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर अवाम के दिए हुए वोटों की कदर नहीं की जाती और रिजल्ट कुछ और आता है तो यकीनन ये बेचैनी इंतशार में फैलने का खुदा ना खास्ता खदशा है। अल्लाह ना करे, खदशा है, मैं लफ्ज कह रहा हूँ, खदशा है। लेकिन देखे ना, 5 साल बाद एक आम आदमी को एक वोट डालने की पर्ची का आप हक देते हैं, वो जज का भी उतना ही वोट की एक गिना जाएगा और एक मुजरम जिसको उसने सजाए मौत दी उसका भी एक गिना जाएगा। जो वजीर आज़म है उसका भी वोट एक होगा और एक पीयर का भी एक होगा। बदकिस्मती है कि मोहतरम नवाज शरीफ इस्तीफा अपने हलके में अपने ही शेर पे निशान नहीं लगा सकेंगे क्योंकि उन्होंने डीओ की हुई है। क्या चौधरी, क्या नाम है? चौधरी क्या नाम है? अच्छा, टेलीफोन में है। अच्छा, मैं ठीक, वो उसका निशान कुछ और है। शेर एक ही है सर, कोई नहीं, लेकिन उन्होंने निशान अपना उका भी रखा हुआ है ना। फिक्रमंद ना हो, सूबाई असेंबली में शेर पे वोट लगा लेंगे। ऐसा कौमी असेंबली में शेर सो रहा है। मैं कह रहा हूँ कौमी असेंबली से आप जितने दिल बर्दाश्ता हो रहे थे तो मैं देखे, मेरे 4 दफा वजीर आजम रहे, इतनी मुश्किल से मुश्किलात पैदल चल के वो लंदन गए, फिर 4 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए। मेरी ख्वाहिश थी वो शेर ठप्पे पे ठप्पा शेर पे लगा, उस कैंडिडेट पे तो कम से कम लगाएं जिसने वजीर आजम बनने आ गया। वो खुद बल्कि वजीर आजम के उम्मीदवार हैं जो अभी तक नून लीग कह रही है। अकबर, मेरे ख्याल में परसों का दिन पाकिस्तान की नई नस्ल को तयन करेगा। क्या उसने जमहूरी जदोजहद करनी है या उसने मायूसी के आलम में, मायूसी भी है, एक पैनिक भी है सर। पाकिस्तान जिंदाबाद और खुदा ना खास्ता ये कोई नारा लगाए पाकिस्तान से जिंदाबाद, इसके लिए हमें बेहद जरूरी है और हर जमात के लिए जी लीग का भी उतना हक है, पीपल्स पार्टी का भी, PTI का भी और जमातें जमीयत उलमा इस्लाम का भी। इमरान अहमद साहब ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, फिर वफाक की जानिब जरूर आएंगे। इमरान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइएगा, मुकाबला कांटे का जो है वो पीपल्स पार्टी और MKM या फिर जमात इस्लामी भी कोई सरप्राइज दे सकती है, क्या सूरत हाल है, जरा बताइए। देखें, यहाँ पर थोड़ी मिली जुली रुझानात है मुख्तलिफ हलकों में। अगर आप बात करें ज़िला वस्ती का तो वहाँ पर तो MQM ली भी नज़र आ रही है। ज़िला वस्ती में 248 है हल्का जहाँ पे MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर 244 है जहाँ से सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार लड़ रहे हैं। 247 है हल्का सरजानी टाउन का जहाँ से ख्वाजा इजहार हैं, वो भी डिप्टी कन्वीनर हैं। फिर उसके अलावा एक 249 है, वहाँ से MQM के मकतूल रहनुमा हैं खालिद बिन वलीद, उनके भाई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा
मुकाबला है जिसमें जमाते इस्लामी और एमक्यूएम में ज़रा कांटे का मुकाबला हो सकता है। इसी तरह फिर आप 245 में चले जाए जहाँ पे अमीनुल हक हैं, और फिर आपके 246 में लियाकताबाद का इलाका है, अहमद सलीम सिद्दीकी साहब हैं। ये सब तो ज़रा वाज़े है कि यहाँ से एमक्यूएम लीड करती हुई नज़र आ रही है। जो मैंने बताया हाफिज़ नईम, और मुकाबला होगा आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद में फरहान चिश्ती का। इसके अलावा औरंगी टाउन में भी अमीनुल हक और हाफिज नईम में मुकाबला हो सकता है। लेकिन इमरान साहब, सूरत-ए-हाल आपने सरसरी सी बता दी, हमें कराची की सूरत-ए-हाल, लाहौर की सूरत-ए-हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब भट्ट साहब, कौन से तगड़े हल्के हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद वाला तगड़ा है, ख्वाजा साद रफीक वाला तगड़ा है, सलमान अकरम राजा वाला है। अभी तक आपने जितने भी सर्वेस लाहौर में देखे हैं या करवाए हैं, क्या कहते हैं लाहौर के अवाम के, वो किसकी तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं? लाहौर ब्यूरो के 14 रिपोर्टर्स ने दिन रात जो मेहनत की है, उस पर हमने बाज़ाब्ता सर्वे जो किया है, उसमें 14 MNS के हल्के हैं और 30 MPS की अरकान सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। अच्छा, अब इन 14 MNS के जो हल्के हैं, इनमें जो तगड़े मुकाबले मैं समझता हूँ वो 128 का हल्का है, जिसमें ऑन चौधरी इस्तेकाम पार्टी की जानिब से लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, औकाब के निशान से लड़ रहे हैं ऑन चौधरी साहब, और मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ पर सलमान अकरम राजा जो PTI के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और एक दबंग किस्म के वकील हैं, वो मद्दे मुकाबिल है। तो यहाँ पर ये इम्कान पैदा हो रहा है कि ऑन चौधरी को शिकस्त हो सकती है सलमान अकरम राजा के हाथ PTI, क्योंकि आप देखें जब कोई MNA का इंतखाब लड़ रहा होता है तो उसके नीचे सपोर्टिंग कैंडिडेट देखने होते हैं कि अरकान सूबाई असम्बली कौन है। मियां महमूद रशीद लड़ रहा है सलमान अकरम के राजा के साथ, और इसके साथ साथ मियां असलम इकबाल लड़ रहे हैं। इसी के साथ अगर आप गौर करें तो जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हैं, और उनके बेटे जो हैं वो भी रुकने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांटे का मुकाबला लाहौर में भी जितने भी नशिस्तें उस पर मुतवक्के है। पेशावर का रुख कर लेते हैं। काशिफुद्दीन सैयद, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, पेशावर की सूरत-ए-हाल जरा बताएं ना कि 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत रही है, अब किसकी ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं पेशावर के बासी जो हैं? सारी सूरत-ए-हाल इस बारे में बताइए। देखिए, पेशावर की जब हम बात करते हैं तो 5 सूबाई हल्के हैं, 5 कौमी हल्के हैं और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और वैसे इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मैदान में नहीं है और उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें हम अहमियत देंगे। और जहां भी कांटे का मुकाबला है हर सियासी जमात का, उनका मुकाबला PTI के उन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। पेशावर में दिलचस्प सूरत हाल वो तो एक इन्हें 32 पर है, जहां से हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और 11वीं मरतबा वो अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार है। और इसी नशिस्त पर माजी में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शिकस्त दे चुके हैं। इसी तरह आफ्ताब अहमद खान शिरपाव का मुकाबला कर चुके हैं, इमरान खान साहब का मुकाबला वो यहाँ से कर चुके हैं, और इस मरतबा भी वो PTI ही के एक आज़ाद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल है। लेकिन यहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर को फेवरेट करार दिया जा रहा है। मुकाबला उनका उसी PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से है। एक और जो यहाँ दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि इन्हें 28 पे और इन्हें 30 पे कौमी असम्बली के PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले 2018 में वही अरकान साबिक वो इस मरतबा JUI के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 28 से